गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.3 में जो पहला प्रश्न है उसका 5वां पार्ट करेंगे। 4 पार्ट हमने कल किए थे भाग वाले। 5वां पार्ट है हमारे पास x³ + 3x² + 3x + 1 को 5 धन 2x से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अभी तक तो हमारे पास x प्लस समथिंग था जिससे हम भाग दे रहे थे, और जिसमें भाग दे रहे हैं वो भी पहला x वाला पद है। तो अब हम 5 धन 2x से भाग देंगे तो किस प्रकार से हम इसे सरल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम इसे लिख सकते हैं 2x धन 5, यानी कि 5 धन 2x को 2x धन 5 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 0। तो 2x बराबर हो जाएगा -5, ये दाईं तरफ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा -5/2। तो अगर हम इसको फिर बाईं तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा x धन 5/2 बराबर 0। मतलब हमें शून्यक निकालना है। तो अगर इसमें शून्यक है, जैसे x का शून्यक यहाँ पे -5/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x धन 5/2 बराबर 0। यानी कि जो हमारे पास बहुपद है 5 धन 2x, वो बन सकता है x धन 5/2। x का गुणांक हमने 1 कर दिया है और फिर हमारे पास जो अचर पद है वो 5/2 बन गया। अब हमने भाग देना है x³ धन 3x² धन 3x धन 1 बराबर 0 को x धन 5/2 से। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास ये x का पद है और यहाँ भी x का पद है, तो भाग देना थोड़ा सरल हो जाएगा। तो देखिए, भाग देते हैं। x धन 5/2 को भाग देना है x³ धन 3x² धन 3x धन 1। तो भाग देंगे तो ये x है, ये x³ है, तो x²। तो x² और x का भाग हो तो x³, और x² का भाग गुणा जब इसके साथ होगा, x² का x³ के साथ गुणा होगा तो x³ आता है, और x² का 5/2 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5x²/2। अब घटाते हैं, जैसे भाग में घटाएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि x² का पद हैं दोनों, तो 3 में से 5/2 को घटाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 3 ऋण 5/2 रफ में, और ये हो जाएगा 6 ऋण 5/2। तो 6 ऋण 5/2 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा x²/2। फिर 3x धन 1 उतरेगा। फिर देखिए, ये x²/2 है, यानी कि ये x है सिर्फ, और ये x²/2 है, तो हमें गुणा करना पड़ेगा अब यहाँ पे प्लस x/2 से। तो x/2 से गुणा करेंगे तो ये x²/2 आ जाएगा, और x/2 को इससे गुणा करेंगे तो 5x/2 दूना 4 हो जाएगा। तो अब फिर ये घटाने पे ये कैंसिल हो रहा है, और ये घट रहा है 3, ये दोनों x के पद हैं तो ये घटाना पड़ेगा 3 ऋण 5/4। जब हम 3 ऋण 5/4 करते हैं तो ये एलसीएम आके ये हो जाएगा 12 ऋण 5/4, 12 यानी कि 7/4। तो 7/4 x, और ये हो जाएगा धन 1। अब हमारे पास ये x है, इसको बनाना है 7/4 x, तो धन 7/4 से गुणा कर देंगे 7/4 x, और 7/4 का इसके साथ गुणा होगा तो 5 7 35/4 दूना 8 हो जाएगा। तो 35/8 घटाने पे ये कैंसिल हो रहे हैं, और ये हो जाएगा 1 ऋण 35/8। 1 ऋण 35/8 को आप रफ में सही करेंगे तो ये हो जाएगा 8 ऋण 35/8। तो 35 में से 8 जाएगा तो 27 बचेगा, पर 35 ऋण का है, 8 धन का है, तो चिन्ह ऋण का आएगा, तो ऋण 27/8। तो इस प्रकार से अगर हम x³ + 3x² + 3x + 1 = 0 को x धन 5/2 से भाग देते हैं तो हमारे पास जो शेष होगा वो हो जाएगा ऋण 27/8। इसी में जो नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, x³ -ax² + 6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे x - a से भाग देना है। तो देखिए, हम इस प्रकार से भाग देंगे तो x - a से भाग दिया x³ -ax² + 6x - a से। तो x है, ये x³ है, तो x² से भाग गुणा करना पड़ेगा, तो x² × x, x³ x² × -a, तो -ax²। तो इस घटाने पे चिन्ह बदलते हैं नीचे के, मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो आपस में कट गए। अब हमारे पास ये वाला फॉर्म बचा है, ये भी कट गया। दोनों ही आपस में पहले ही राउंड में कट गए हैं, ये कट गया है और ये भी कट गया है, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का बन गया, कट गया। अब हमारे पास बचा है 6x - a। अब हमें x को 6x बनाना है, तो +6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा -6a।
अब फिर घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए। अब ये हो जाएगा ऋण 1 है और धन 6 है, तो ऋण 1 और धन 6 यानी कि धन 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5a। अतः एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल होगा 5a। और इसी में तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, जांच कीजिए कि 7 धन 3x 3x क्यूब धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमने गुणनखंड की जांच करनी है। तो गुणनखंड की जांच करने के लिए हम फिर वही वाला जो प्रश्न को हल करने का तरीका है हमने अपनाएंगे जो हमने पहले प्रश्न के 5वें वाले पार्ट में अपनाया था। हम यहाँ पे इसका शून्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 7 धन 3x बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x को हम लिख सकते हैं ऋण 7 और x को लिख सकते हैं ऋण 7/3। इसका मतलब है कि 7 धन 3x का जो शून्यक है वो कितना है, ऋण 7/3। यानी कि अगर यहाँ पे x की जगह पे ऋण 7/3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इसका शून्यक ऋण 7/3 है, तो जो हमारे पास ये बहुपद है, माना ये px है, px बराबर है 3x क्यूब धन 7x, तो हम इसमें x की जगह पे ऋण 7/3 रखते हैं। अगर ये इसका शून्यक है तो इसका भी होगा, तो ऋण 7/3 अगर हम x की जगह पे रखते हैं तो देखिए 3 गुणा ऋण 7/3 का घन, ये क्यूब है, धन 7 गुणा ऋण 7/3, तो 3 गुणा 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आता है। घन 7 का घन होता है 343, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 गुणा 7 343, और 3 का घन होता है 3 3 होती है 27, धन 7 गुणा ऋण 7/3। तो इसको गुणा करेंगे तो ये धन ऋण का ऋण आएगा, 3 गुणा 343/27, और ये ऋण होगा 7 7 49/3, तो 3 से 27 कटेगा 9 बार। हम इसको लिख सकते हैं ऋण 343/9 ऋण 49/3। अब यहाँ पे एलसीएम होगा वो 9 आएगा, तो ऋण 343 ऐसे ही रहेगा। 3 को 3 से गुणा किया है तो 49 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऋण 147। अब ये दोनों ऋण के हैं तो दोनों ऋण वाले हैं तो वो जुड़ जाएंगे, चिन्ह ऋण का आएगा, तो ऋण 490/9। अब देखिए जो ऋण 490/9 है वो 0 के बराबर तो है नहीं, तो हम लिखेंगे कि p ऋण 7/3 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं आया है। और जब शून्यक जो पहले वाले जो बहुपद था उसका शून्यक हमने इस बहुपद में रखा और वो 0 नहीं आया है, इसका मतलब है कि जो 7 धन 3x है वो 3x क्यूब धन 7x का एक गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड होता तो उसके शून्यक और इसके शून्यक क्या होते, बराबर होते, या उसके शून्यक को जब हम इसमें रखते तो इस बहुपद का मान क्या आता, 0 आता। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को समझेंगे और करेंगे।